पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ओर से विधायक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए देखे गए। एक तरफ मतदाता पुनरीक्षण का विरोध तो दूसरी ओर अटल क्लिनिक के नाम को बदले जाने को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। सत्ता पक्ष के विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने कहा कि नाम बदलने की परिपाटी बीजेपी ने ही शुरू की है, आज उन्हें इस बात का तकलीफ क्यों हो रहा है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार ही नहीं चाहती कि सदन चले। कह रहे हैं कि वोट यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ कह रहे इतना घट गया। भाई उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है ताकि कोई असली लोग, सही लोग वोटर लिस्ट से उसका नाम कटे नहीं, और जो गलत लोगों का अगर नाम चढ़ा है उनका नाम वहां से हटे। इसी के लिए तो हो रहा है। तो इसमें इन लोगों को तो साथ देनी चाहिए। तो इनके नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो ये लोग खुद भी उतने ही कंफ्यूज। उन्होंने कहा कि हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट संभाल देती है। जब भी मतदाता सूची तैयार होता है उस समय यही काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को संभाल देती है। देखिए, एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वो जीतना चाहता है सीट, क्योंकि इतने सारा उसमें लगा दिया है शर्त, उस शर्त को आम लोग पूरा नहीं कर सकता। अंदर जाकर के इतने सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएगा? आधार कार्ड को मानता नहीं है, पैन कार्ड मानता नहीं है, तो किस मिलाकर झारखंड में नहीं लागू होने दी। नहीं, हम लोग विरोध करेंगे। और कई विधेयक जो है वो पेश किए गए, कई पारित हो गए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि का सीधा रुख करेंगे। रुचि, दूसरी पाली में होने वाले विधेयकों में पारित पेश होने वाले विधेयकों में सबसे अहम विधेयक कौन सा माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो विधेयक सदन के पटल पर आए हैं, जो पारित हुए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। देखिए, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की अगर बात की जाए तो ये विधेयक भी काफी महत्वपूर्ण था। और लेकिन इस विधेयक को लेकर के और नवीन जायसवाल चूंकि विपक्ष के विधायक हैं, सचेतक के रूप, मुख्य सचेतक के रूप में भी है, तो उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजने की बातें कही हैं। हालांकि यह कहा गया है कि इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है। और अगर विपक्ष के विधायकों की बात की जाए तो विरोध इस बात का कि इस विधेयक के पारित होने से, इस विधेयक के सदन में आने से अगर ये विधेयक लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर जो राज्यपाल का जो विशेषाधिकार है, जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, वो उसका हनन होगा। और खास करके देखिए, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जो वीसी की नियुक्ति होती थी, जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती थी, उसमें वो राज्यपाल के अनुमोदन पर हो जाता था, जिसमें राज्यपाल की सहमति हुआ करती थी। अब जब यह विधेयक आएगा तो अब वीसी की नियुक्ति जो है वो आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो आयोग गठित होंगे, यानी कि आयोग के द्वारा कुल मिलाकर कहें तो अब वीसी की नियुक्ति होगी। तो ऐसे में यह कहना है कि ये संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, ये विपक्ष के विधायक करें। लेकिन देखिए, जब सदन में पेश किया गया इस विधेयक को तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो मंत्री सुदीव्य सोनू की बात करें, सुदीव्य सोनू ने ही इस विधेयक को पेश किया है और सदन से पारित भी हुआ है। वहीं झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियम विधेयक 2025 को भी सदन में पेश किया गया। जो कोचिंग सेंटर जो अपनी मनमानी किया करते थे, उस पर अब लगाम लग पाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि यह विधेयक भी काफी महत्वपूर्ण, और इसकी जरूरत भी थी कि जो भी कोचिंग जो शिक्षण संस्थान चलाए जाते थे, उनकी मनमानी हुआ करती थी। इससे, इस विधेयक के आने से कुछ हद तक उनकी मनमानी जो है उस पर लगाम लग पाएगी। तो ऐसे में देखिए, कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 भी सदन में पेश किया गया है।
तो इन सभी पर जो कंट्रोल है वो अब सरकार के पास होगा, नियंत्रण जो है वो सरकार के पास होगा। अब ऐसी कोई मनमानी जो है शिक्षण संस्थान नहीं कर पाएंगे, कोई कोचिंग संस्थान नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सदन में आए हैं, सदन से पारित भी हुए। और देखिए, जब अगर अभी की बात की जाए दूसरी पाली की कार्रवाई की तो शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पहली पाली की भी बात कर लेते हैं, जब सदन जो है एडजर्न करना पड़ा, हो हंगामे की भेंट चढ़ा था। और ऐसे में क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सत्ता पक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सदन के बाहर हो या फिर सदन के अंदर हो, सवाल उठा रही थी, प्रस्ताव पारित करने की बातें कह रही थी। प्रदीप यादव जो हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाया, बाहर आकर के मीडिया कर्मियों से बात की। और देखिए, वहीं अगर विपक्ष के विधायकों की बात की जाए तो सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का मामला हो, यह कहना है विपक्ष के विधायकों का कि फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। और देखिए, आज के अगर विषयों की बात करें, जब बाहर हाथों में तख्तियां थी तो अटल क्लिनिक के नाम जो बदले गए, अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा स्वास्थ्य केंद्र किया गया। तो ऐसे में इसका विरोध भी वो कर रहे थे। वही जो विधेयक आज सदन के पटल पर आने वाले थे, इसे लेकर के भी पक्ष के विधायक सवाल उठा रहे थे। और यह कहा जा रहा था कि राज्यपाल जो राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, इससे उनके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, संवैधानिक नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। हालांकि देखिए, अगर सत्ता पक्ष के विधायक की बात करें तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि इसकी शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार ने पहले ही कर दी है, तो इससे कोई उनके विशेषाधिकार का हनन नहीं हो रहा है। जहां तक अब वाइस चांसलर की नियुक्ति की, ऐसे तो पूरा समझने की कोशिश जो विधेयक में और कौन कौन से नियम हैं, क्या प्रावधान है, लेकिन इससे जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, अब राज्यपाल के पास ये शक्तियां ना होकर के अब ये आयोग के पास जा सकती हैं। जी बिल्कुल रुचि, तो क्या विपक्ष इन विधेयकों को लेकर सहयोगी रुख अपनाएगा? सरकार के एजेंडों में जनता से जुड़े इन बिलों पर ठोस बहस की कितनी संभावना है? बिल्कुल, देखिए, जनता से, चूंकि ये सत्ता पक्ष के विधायक हो, मंत्री हो, उनका कहना है कि ये जनता से जुड़े हुए। अब देखिए, दो ऐसे विधेयक हैं जिसकी सहमति उसका विपक्ष भी विरोध नहीं कर सकता है, जैसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियम विधेयक जो सदन से पारित हुए हैं, या फिर कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 आए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं झारखंड के हित में है, जो आए दिन, चाहे वो राजधानी की बात हो या फिर अन्य जिले की बात हो, वहाँ पर जो कोचिंग संस्थानों की मनमानी चलती थी, वो उस पर अब कंट्रोल हो पाएगा, नियंत्रण हो पाएगा। वैसे गरीब के बच्चे भी, जिन अभिभावकों की आय कम होती है, तो वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जैसे कई ऐसे कोचिंग संस्थान की अगर बात की जाए तो उनकी मनमानी जो है, उनकी सालाना फी हो या फिर क्वार्टरली जो वो फी लेते हैं, तो वो अत्यधिक होती है। तो उस पर अब जो है सरकार का नियंत्रण होगा और वो ज़्यादा फी नहीं ले पाएंगे। वहीं शिक्षण संस्थानों के जो शुल्क निर्धारित होते हैं, वो उस पर भी अब सरकार नियंत्रण लगाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जनता के हित में, क्योंकि ये कहीं से कोई गुरेज नहीं है कहने में कि जो जनता के हित के लिए डिसीजन होंगे, जो फैसले होंगे, वो वास्तव में सराहनीय होंगे और ये झारखंड की जनता भी इसे एक्सेप्ट करेगी और इस निर्णय को सराहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो विश्वविद्यालय से संबंधित जो विधेयक आए हैं, जो वाइस चांसलर की नियुक्तियां वाली हैं, इसमें राज्यपाल को जो शक्तियां, उनका जो विशेषाधिकार होता है, इसका विरोध अवश्य जो है वो आने वाले समय में, या आज भी अगर विपक्ष के जो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर एलजेपी के हों या फिर जदयू के हों, चाहे फिर आजसू के हों, तो ये विरोध जो है वो जता सकते हैं। हालांकि अभी सदन की कार्रवाई चल रही है। सदन की कार्रवाई के पश्चात विपक्षी पार्टियों का क्या रुख होता है, जब इसे प्रवर समिति में भेजने की बातें नवीन जायसवाल की तरफ से की गई, तो चूंकि उन्होंने कहा कि राज्यपाल को ये शुरू से ये नियम जो है वो चलता आया है कि वाइस चांसलर की नियुक्तियां जो हैं वो राज्यपाल करते हैं, और इसका विरोध देखिए पहले से भी तो आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे तमाम अपडेट्स इस पर लेते रहेंगे।
फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।